हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से करिए। साथ ही क्वेश्चन आंसर की रिप्लाई जरूर दिया करिए, क्योंकि ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है इन क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि मादा एनोफ्लीज से कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया, डेंगू, हैजा, इनमें से कोई नहीं। मादा एनोफ्लीज से कौन सा रोग फैलेगा? मलेरिया रोग फैलेगा, डेंगू, हैजा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से रिप्लाई दे। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। मादा एनोफ्लीज से मलेरिया नामक रोग फैलता है। वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को कहते हैं हम, यानी वर्ष में एक बार जो सफाई करें उसे हम क्या कहेंगे? साप्ताहिक सफाई, दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई, मासिक सफाई। वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को हम लोग वार्षिक सफाई कहते हैं। हमारे देश के अंतर्गत किस अवसर पर वार्षिक सफाई की जाती है? रक्षाबंधन पर, होली पर, दिवाली पर, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर देखा जाता है दिवाली में बहुत अच्छी तरह साफ सफाई की जाती है। तो राइट आंसर सी। स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं को किसके द्वारा साफ किया जाता है? सिरके के द्वारा, चूने की सफ़ेदी से, खटाई से, नींबू से। स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं को किसके द्वारा साफ करते हैं? सिरके से, चूने की सफ़ेदी से, खटाई से, नींबू से। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं को हम सिरके के द्वारा साफ करते हैं। गृह सफाई, आपकी गृह सफाई के पश्चात कूड़ा करकट सड़क पर डाल देना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, गृह के अंदर रखना चाहिए, नाली में डालना चाहिए। जो गृह सफाई के पश्चात हमें जो कूड़ा करकट है वो कहाँ डालना चाहिए? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो देखिए, गृह सफाई के पश्चात हमें जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए। सबके घर में डस्टबिन है ना, तो उसी में डालिए। निम्न में से सफाई का आधुनिक उपकरण है? वैक्यूम क्लीनर, ओवन, गीज़र, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से सफाई का आधुनिक उपकरण है? वैक्यूम क्लीनर है, ओवन है, गीज़र है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सफाई का आधुनिक उपकरण आपका वैक्यूम क्लीनर है। फिर पीतल के फूलदान को साफ किया जाता है? रेत से, साबुन से, चूने से, ब्रासों से। जो पीतल के फूलदान हैं उसको साफ़ करते हैं हम, रेत से साफ़ करते हैं, साबुन से साफ़ करते हैं, चूने से साफ़ करते हैं, ब्रासों से साफ़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए, पीतल के फूलदान को हम ब्रासों से साफ़ करते हैं। किससे? ब्रासों से। कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं? खाद्य निर्माण कि जलाकर छाँटकर उसका प्रयोग करें, कि इनमें से सही? जो कूड़ा करकट है उसे या तो खाद्य निर्माण में यूज़ कर ले, या जला ले, या छाँटकर उसका प्रयोग करे, या इनमें से सभी। क्या राइट आंसर है? तो देखिए, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय में ये सभी इसके उपाय हैं। खाद का निर्माण भी कर सकते हैं, जला भी सकते हैं, छाँटकर इनका उपयोग भी कर सकते हैं। गृह की सफाई के लिए आवश्यक साधनों और सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। गृह की सफाई के लिए आवश्यक साधनों और सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। तो देखिए, गृह की सफाई के लिए आवश्यक साधनों और सामग्रियों को 4 भागों में बांटा गया है। केवल सप्ताह में की जाने वाली सफाई को कहते हैं साप्ताहिक सफाई, वार्षिक सफाई, मासिक सफाई, दैनिक सफाई। जो सफाई केवल सप्ताह में एक बार की जाती है, सप्ताह में की जाती है, उसे क्या कहेंगे? साप्ताहिक सफाई कहेंगे।
वार्षिक सफाई कहेंगे, मासिक सफाई कहेंगे, दैनिक सफाई कहेंगे। तो सप्ताह में एक बार की जाने सफाई को साप्ताहिक सफाई कहते हैं। मूल और मूत्र के निस्तारण की विधि है गड्ढा खोदकर, खाद बनाकर, भस्मीकरण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? मूल मूत्र के निस्तारण की विधि क्या है? निस्तारण की विधि क्या है? गड्ढा खोदकर, खाद बनाकर, भस्मीकरण से, या इनमें से सभी। तो देखिए मूल मूत्र के निस्तारण की विधि गड्ढा खोदकर भी है, खाद बनाकर भी है, भस्मीकरण भी है, ये सभी हैं। घर की सफाई क्यों आवश्यक है? रोग के कीटाणुओं की रोकथाम के लिए, घर की सजावट के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए, इन सभी कारणों के लिए। रोग के कीटाणु की रोकथाम के लिए, घर की सजावट के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए, कि इन सभी कारणों के लिए। तो घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो देखिए घर की सफाई इन सभी के लिए आवश्यक है। रोग के कीटाणु की रोकथाम के लिए, घर की सजावट के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए, इन सभी के लिए घर की सफाई आवश्यक है। रोगाणु पनपते हैं गंदगी में, स्वच्छता में, विद्यालय में, सार्वजनिक स्थान में। जो आपके रोगाणु हैं वो पनपते कहाँ हैं? गंदगी में पनपेंगे, स्वच्छता में पनपेंगे, विद्यालय में, सार्वजनिक स्थानों में। कहाँ पनपते हैं रोगाणु? इसका क्या राइट आंसर है? जल्दी से रिप्लाई दे। तो देखिए रोगाणु हमारे गंदगी में पनपते हैं, तो राइट आंसर क्या है? ए। रोगाणु कहाँ पनपते हैं? गंदगी में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है टीजीटी में, इम्पोर्टेंट है। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? कंडे बनाना, कच्चे घर को लीपना, गड्ढों में भर देना, बायोगैस बनाना। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जो गोबर है उसका सर्वोत्तम उपयोग क्या है? कंडे बनाना है, कच्चे घर को लीपना है, गड्ढे में भर देना है, बायोगैस बनाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी है। तो गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है बायोगैस बनाना। भारत सरकार शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान देती है? भारत सरकार शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान देती है? जल संवहन विधि, सेप्टिक टैंक विधि, कमोड विधि, सुलभ शौचालय। भारत सरकार शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान देती है? जल संवहन विधि के लिए देगी, सेप्टिक टैंक के लिए देगी, कमोड के लिए देगी, सुलभ शौचालय के लिए देगी। तो देखिए भारत सरकार शौचालय के लिए सुलभ शौचालय की योजना के लिए अनुदान देती है। किसके लिए? तो भारत सरकार शौचालय की सुलभ शौचालय योजना के लिए अनुदान देती है। मक्खियों से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है डिटॉल, डीडीटी, गंधक या फिल्ट। मक्खियों से बचाव के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मक्खियों से बचाव के लिए हम डिटॉल यूज़ करेंगे, डीडीटी यूज़ करेंगे, गंधक की फिल्ट। तो देखिए मक्खियों से बचाव के लिए हम फिल्ट यूज़ करेंगे। अजैविक कचरे के प्रकार हैं गोबर, प्लास्टिक, मृत जीव, भोज्य पदार्थ। अजैविक कचरे का प्रकार है गोबर है, प्लास्टिक है, मृत जीव है, भोज्य पदार्थ हैं। तो देखिए अजैविक कचरे का प्रकार हमारा प्लास्टिक है। तो अजैविक कचरे का प्रकार क्या है? प्लास्टिक। सेप्टिक टैंक विधि पर आधारित है सुलभ शौचालय पे, सोकिंग पिट, संडास पे या सूक्ष्म शौचालय पर। जो आपका सेप्टिक टैंक है वो किस विधि पर आधारित है? सुलभ शौचालय पर, सोकिंग पिट पर, संडास प्रणाली पर या सूक्ष्म शौचालय पर। तो देखिए सेप्टिक टैंक हमारा सुलभ शौचालय पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलभ शौचालय। तो सेप्टिक टैंक विधि पर आधारित होते हैं, तो सेप्टिक टैंक विधि पर आधारित होते हैं सुलभ शौचालय। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर की आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं फिनिश होती है।
तो धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें और लोगों को बताएं। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी क्लासेस भी पढ़ाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि टीजीटी पीजीटी के लिए कौन सी यूनिट पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ना है, सब आप बताओ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।